I am Dr. Rakesh Kumar Tak, Associate Professor, SPC Government College Ajmer. Today we are dealing with carbohydrates, part 5th, in which we will specially deal with determination of ring size of monosaccharides, अर्थात मोनोसैकेराइड्स के वलयों के आकार का निर्धारण के संबंध में कि किस तरह से कितने एटम कार्बन एटम्स का रिंग होगा और कितना सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, या उसमें हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो ये मोनोसैकेराइड्स के वलय के आकार का निर्धारण प्रमुख रूप से दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है मिथाइलेशन मेथड और दूसरा है पर-आयोडिक एसिड द्वारा ऑक्सीकरण। चूँकि अधिकांश 5 और 6 सदस्यों की वलययुक्त यौगिक स्थायी होते हैं और मोनोसैकेराइड्स पर्याप्त स्थायी यौगिक है, अतः इन दोनों संभवित संरचनाओं में से इन विधियों द्वारा किसी एक का संरचना निर्धारण कर लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम ग्लूकोज की संरचना में वलय के आधार पर निर्धारण करेंगे। एक ऑक्सीकृत परमाणु युक्त 6 सदस्यों के विषम चक्रीय यौगिक को पायरेन कहा जाता है, जबकि एक ऑक्सीजन परमाणु युक्त 5 सदस्यीय वलय युक्त विषम चक्रीय यौगिक को फ्यूरेन कहा जाता है। पायरेन अर्थात 5 कार्बन एटम का एक वलय जिसके अंदर एक ऑक्सीजन हो, और फ्यूरेन जिसमें 4 कार्बन एटम और एक वहाँ पर ऑक्सीजन हो, उसको फ्यूरेन कहते हैं। अतः ग्लूकोज की संरचना पायरेनोज तथा फ्यूरेनोज, इसका निर्धारण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला मिथाइलेशन मेथड यानी मैथिलीकरण विधि द्वारा इसका निर्धारण करना। इस विधि में यौगिक का पूर्ण मैथिलीकरण करवाने के बाद जल अपघटित करके उत्पाद का ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण उत्पाद के विशेषण में वलय के आकार से पता चलता है कि ग्लूकोज के संभवित संरचनाएं 2, 1 और 2 हो सकते हैं। ये दोनों संरचनाएं उपयुक्त अभिक्रियाओं से हम विभिन्न प्रकार से उत्पाद बनाएंगे। अर्थात हम D प्लस ग्लूकोफ्यूरेनोज लेते हैं और उसको CH2OH प्लस HCl के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर डी मेथिल ग्लूकोपाइरेनोसाइड बनता है, जो फाइनली रीअरेंज होकर मेथिल टेट्रामेथिल डी ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड बनाता है, जो कि डाइल्यूट HCl के साथ फाइनली रिएक्शन करके टेट्रामेथिल डी ग्लूकोपाइरेनोज बनाता है, जो ऑक्सीकरण के बाद में वहाँ पर इसकी रिंग हट जाती है और CHO ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पर आ जाता है और ये 2,3,5,6 टेट्रामेथिल ग्लूकोज बनाता है, जिसका कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ पर CHO ग्रुप COO ग्रुप में बदल जाता है, और जब इस COH ग्रुप जो कि टर्मिनल पोजीशन पर होता है, इसका वापस ऑक्सीडेशन किया जाता है तो यह 2 भागों में टूट जाता है और फाइनली 2,3 ऑर्थो डाइमेथिल टार्ट्रिक एसिड बनाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर लेते हैं, जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर CH3OH और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक रिंग स्ट्रक्चर जो कि मेथिल D ग्लूकोपाइरेनोसाइड बनता है, और जब इसकी रिएक्शन हम CH3 2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर मेथिल टेट्रामेथिल डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड बनता है, जो कि डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके टेट्रामेथिल डी ग्लूकोपाइरेनोज बनाता है, और उसके ऑक्सीडेशन के बाद में एक टर्मिनल पोजीशन पर CHO आ जाता है, जो कि 2,3,4,6 टेट्रामेथिल ग्लूकोज बनाते हैं। ऑक्सीडेशन के पश्चात यहाँ पर CHO ग्रुप जो है COH में कन्वर्ट हो जाता है, और ये COH
को जब फिर दोबारा ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2 भागों में ये टूट जाता है और ये जाइलो ट्राई मेथॉक्सी ग्लूटानिक एसिड बनाते हैं। अतः ग्लूकोज में यदि 5 सदस्यों वाली रिंग होती है तो उपयुक्त अभिक्रिया अनुक्रमों से रिएक्शन सब सीक्वेंसेस के बाद 2,3 ऑर्थो डाई मेथिल टार्ट्रिक अम्ल की प्राप्ति होती है, लेकिन वास्तव में इस सारी प्रक्रिया के बाद जाइलो टेट्रामेथॉक्सी ग्लूटानिक अम्ल की प्राप्ति होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 सदस्यों वाली रिंग है, अर्थात इसकी संरचना जो सेकंड नंबर पे जो है वो नहीं होकर फर्स्ट नंबर पे जो है वो है। इसी तरह से इसका जो सेकंड मेथड है वो है पायरिडॉक्सी पर-आयोडिक एसिड मेथड। उक्त संरचना से पुष्टि से पर-आयोडिक मेथड की विधि से हो सकता है, पर इस विधि में हम मेथिल डी ग्लूकोसाइड का पर-आयोडिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं और बने हुए फॉर्मिक अम्ल का विश्लेषण करते हैं। इसके लिए हम मेथिल डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड लेते हैं, जिसका कि 2HiO4 के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये फाइनली डाई एल्डिहाइड प्लस फॉर्मिक एसिड बनता है। 1 मोल मेथिल ग्लूकोपाइरेनोसाइड के लिए 2 मोल HiO4 प्रयुक्त होते हैं, वह 1 मोल फॉर्मिक अम्ल बनता है। यदि ग्लूकोज के 5 सदस्यों की वलय होती है, अर्थात इसकी संरचना यदि फर्स्ट वाली होती है तो मेथिल ग्लूकोसाइड पर पर-आयोडिक अम्ल के साथ साथ ऑक्सीकरण करवाने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त नहीं होता है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो यदि हम मेथिल डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड लेते हैं और उसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HiO4 लें तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड बनता है। चूँकि पर-आयोडिक अम्ल के ऑक्सीकरण द्वारा मेथिल ग्लूकोसाइड फॉर्मेल्डिहाइड की प्राप्ति होती है वरन फॉर्मिक अम्ल बनता है, अतः इसकी वलय का आकार 6 सदस्य वाला होता है।